मूकनायक विशेष पड़ताल, नाम बदले, पहचान बदली, लेकिन क्या शोषण भी बदला। हरियाणा में चमार से मेघवाल की बहस ने फिर पूछा, नाम बदलने से क्या जातीय भेदभाव खत्म होगा। संकलन रामलाल यादव राजस्थान एवं रमेश कोडिया हरियाणा संपादक। मूकनायक संविधान, समानता, सामाजिक न्याय, मानव गरिमा की एकमात्र वंचितों की सशक्त आवाज। सरकारें अपमानजनक शब्द हटाने की बात करती हैं। समाज पूछता है, क्या शब्द बदलने से अपमान खत्म हो जाता है। हरियाणा में चमार की जगह मेघवाल लिखने के प्रस्ताव ने जाति, पहचान, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों पर बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगस्त 2026 में कहा कि इच्छुक लोगों को जाति प्रमाण पत्र में चमार की जगह मेघवाल लिखने का विकल्प देने के लिए केंद्र से अपील की जाएगी। इस अपील ने देश में चमार समुदाय में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जो आगे जाकर एक बड़े संघर्ष का विषय बन सकता है। मूकनायक का सवाल है, अगर नाम बदल गया तो क्या भेदभाव भी बदलेगा। पहला सवाल, हरिजन हट गया, क्या अपमान भी हट गया। हरियाणा सरकार ने जनवरी 2026 में सरकारी कामकाज में हरिजन और गिरिजन शब्दों से बचने के निर्देश दिए। ये सम्मान की दिशा में कदम हो सकता है, लेकिन सवाल है, क्या पुलिस, गांव, खेत, स्कूल और अदालतों में व्यवहार बदला। क्या जाति सूचक गालियां, सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और भेदभाव खत्म हुए। अगर जवाब नहीं है तो केवल शब्द बदलना कितना बड़ा परिवर्तन है। दूसरा सवाल, चमार से मेघवाल सम्मान या पहचान का पुनर्गठन। हरियाणा की अनुसूचित जाति सूची में चमार, जाटिया, चमार, वेहगढ़, रायगढ़, रामदासी, रविदासी, बालाही, भामभी, जाटव और मेघवाल अलग प्रविष्टियों के रूप में दर्ज है। इसलिए दोनों नामों को समान मान लेना कानूनी रूप से स्वतः सिद्ध नहीं होता। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, कानूनी आधार क्या है, समुदाय की सहमति कैसे ली जाएगी, जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण पर क्या असर होगा, पुराने प्रमाण पत्रों का क्या होगा, संवैधानिक अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। किसी भी नाम परिवर्तन से अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। तीसरा सवाल, आंकड़े जमीन की कहानी बताते हैं। एनसीआरबी की 2023 रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के खिलाफ 57,789 मामले दर्ज हुए। इनमें 4,345 मामले SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत थे। अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के 2,835 मामले और बच्चों के साथ बलात्कार के 1,379 मामले दर्ज हुए। अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 12,960 मामले दर्ज हुए, जो 2022 से 28.8% अधिक है। सवाल है, अगर नाम बदलने से सम्मान बढ़ रहा है तो अत्याचार क्यों जारी है। चौथा सवाल, क्या हर अपराध दर्ज होता है। सरकारी आंकड़ों में वही मामला आता है जिसकी FIR दर्ज होती है। जो पीड़ित थाने नहीं पहुंचा, जिसे शिकायत से रोका गया, जिसने दबाव में समझौता किया या रोजगार छीनने के डर से चुप रहा, वह आंकड़ों में कहाँ है। इसलिए दर्ज मामले समस्या का पूरा आकार नहीं, केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड है। पांचवा सवाल, डांगवास क्या कहता है। 2015 के डांगवास प्रकरण में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 5 दलित थे। अगस्त 2026 में विशेष SC/ST अदालत ने सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत का फैसला न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और बरी हुए आरोपियों को अपराधी कहना उचित नहीं। लेकिन पीड़ित परिवार का सवाल कायम है, जांच में कमी की जवाबदेही किसकी है, गवाहों के विरोधाभासों की जिम्मेदारी किसकी है, न्याय में 11 वर्ष क्यों लगे। पीड़ित पक्ष ने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। छठा सवाल, जब सुरक्षा तंत्र पर आरोप हो तो भरोसा कैसे बने। 2023 में बीकानेर में एक दलित महिला के कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोगों पर आरोप लगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी। सवाल है, अगर सुरक्षा देने वाले तंत्र पर ही आरोप हो तो पीड़ित किसके पास जाए। सातवां सवाल, नाम बदलने से जाति व्यवस्था क्यों नहीं बदलती। हरिजन हट जाए, चमार की जगह मेघवाल लिख दिया जाए या कोई नया सम्मानजनक नाम आ जाए, लेकिन यदि भेदभाव, हिंसा, जमीन का संघर्ष और पुलिस की उदासीनता जारी रहे तो सवाल रहेगा, बदला क्या, नाम या जिंदगी। आठवां सवाल, संविधान पहचान से बड़ा है। अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची की संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए किसी नाम के बदलने से कोई व्यक्ति स्वतः सूची से बाहर नहीं होता। फिर भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, आरक्षण और प्रमाण पत्र पर क्या असर होगा। SC/ST अधिनियम का संरक्षण बना रहेगा या नहीं, पुराने प्रमाण पत्र वैध रहेंगे या नहीं, आने वाली पीढ़ियों के अधिकार कैसे सुरक्षित होंगे। मूकनायक के 10 तेज सवाल। 1. क्या नाम बदलने से जाति व्यवस्था खत्म होगी। 2. क्या जाति सूचक गालियां और सामाजिक बहिष्कार रुकेंगे। 3. क्या दलित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी। 4. क्या पुलिस और जांच व्यवस्था में जवाबदेही तय होगी। 5. क्या पीड़ित परिवारों को समयबद्ध न्याय मिलेगा। 6. चमार से मेघवाल नाम परिवर्तन का कानूनी आधार क्या है।
7. क्या समुदाय की व्यापक सहमति ली जाएगी? 8. क्या पुराने प्रमाण पत्र और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे? 9. कितने मामलों में आरोप पत्र और सजा हुई? 10. कितने आरोपी बरी हुए और क्यों? सबसे बड़ा सवाल, नाम बदले, सरकारी भाषा बदली, लेकिन अगर हत्या, बलात्कार, जातीय अपमान, सामाजिक बहिष्कार और न्याय में देरी जारी है तो मूकनायक पूछेगा। नाम बदला या व्यवस्था, पहचान बदली या मानसिकता, कागज बदला या जिंदगी? मूकनायक का अंतिम सवाल सत्ता से, सरकारों से सवाल टकराव का नहीं, जवाबदेही का है। आप नाम बदलना चाहते हैं या इंसान की जिंदगी? आप प्रमाण पत्र बदलना चाहते हैं या उसके अधिकार मजबूत करना चाहते हैं? क्योंकि नाम बदलना प्रशासनिक फैसला हो सकता है, लेकिन मानसिकता बदलना सामाजिक क्रांति है। भारत को केवल नाम बदलने वाली राजनीति नहीं, संविधान सम्मत सामाजिक परिवर्तन चाहिए, जहां हर व्यक्ति को जाति से नहीं, इंसान के रूप में देखा जाए। मूकनायक की अंतिम पंक्ति, नाम नहीं, न्याय बदलिए, संबोधन नहीं, व्यवहार बदलिए, कागज की समानता नहीं, जमीन पर बराबरी दीजिए। शोषण का नाम बदल देने से शोषण खत्म नहीं होता। आप नाम बदलना चाहते हैं या इंसान की तकदीर? हम आगे और जानेंगे, तब तक देखते रहें मूकनायक डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया न्यूज।